अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो और परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है कि उसी तरह से रौनकें, उसी तरह नमाजी, उसी तरह से बाज़ार खुले, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमेशा हर जुमे वाले दिन में बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इसलिए कि मुझे वो लास्ट सारे दिन याद है जब जुमे वाले दिन भी सब लोग अपने घरों में थे, कोई नमाज़ नहीं पढ़ता था। और ज़ाहिर है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अभी भी इस चीज़ को हम लोग बहुत लाइट ले रहे हैं। शायद ये सारा सिलसिला ख़त्म हो चुका है कोरोना का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ये सारी चीज़ें हैं। सुबह भी मैं देख रही थी न्यूज़ में कि सऊदीया वगैरह यहाँ वहाँ काफ़ी जगहों पे, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। लेकिन ये कि नमाज जो है ना वो कभी भी ना छोड़ें। जब जुमे का दिन होता है तो हमें इसी तरह से लग रहा होता है कि माशाल्लाह हर तरफ से अज़ान की आवाज़ें होती हैं, और इसीलिए परवरदिगार ने जब हमें ये हमारा इस्लामी मुल्क दिया है और इसीलिए हर मतलब बुरी आफत हर चीज़ से बचा हुआ है। और अब आप देखें कितनी जल्दी कोरोना ने यहाँ पर पाकिस्तान में कोरोना का कंट्रोल हो, हालांकि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल की, कोई ऐसा कुछ भी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं थी, लेकिन ये कि हमारी नमाज, हमारी जो मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ी जा रही थी, घरों में पढ़ी जा रही थी, इस चीज़ के लिए दुआ की जा रही थी। तो ये अल्लाह का ही मतलब अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से हम इतने बड़े अजाब से निकल गए हैं। तो यही मैं चीज़ कहूँगी सब लोगों से कि भाई सारी दुनिया के काम तो होते रहते हैं और हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ज़रा नमाज के लिए, तो मैं कहूँगी 5 मिनट ज़रूर आप निकालेंगे। आप और कुछ पढ़े ना पढ़े, फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ा करें। मैं भी यहाँ पे आती हूँ, ज़ाहिर है मैं घर से निकलती हूँ 1 बजे, आके 4 फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ लेती हूँ। तो ये कि फ़र्ज़ आप ज़रूर पढ़ा करें और कोशिश तो करें कि पूरी नमाज ही पढ़ें, फ़जर में भी पढ़ें। ज़ाहिर है सुबह फ़जर की टाइम पर जब आप उठेंगे नमाज़ पढ़ेंगे और सारा दिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा। खैर आज की बात जो ये थोड़ी सी इसलिए मैंने शेयर की थी कि आज जुमे का खूबसूरत दिन है और आज खाने भी बड़े मज़ेदार से पक रहे हैं। आज 3 रेसिपीज़ हैं, तीनों बड़ी मज़ेदार सी है। एक हम बना रहे हैं यहाँ पर रोगन जोश, जिसकी बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी। मटन में भी बनता है, बीफ में भी बनता है, तो आज हम बनाएंगे बीफ में। इसके साथ बहुत मज़ेदार सी एक शाही दाल जिसके अंदर बादाम, क्रीम, देसी घी इसका इस्तेमाल होगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर है और हमेशा कोशिश होती है कि बेक पार्लर की भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाए जो डिफरेंट तरह की बनती है, क्रीमी वगैरह और सॉस वाली, रेड सॉस वाली। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से जो बन रही है, चीज़ी पाइनएप्पल पास्ता बन रहा है। चीज़ी पाइनएप्पल पास्ता ये बहुत मज़े का, ख़ास तौर पे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो बस आज की रेसिपीज़ आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी और आप इसको जल्दी से इनके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम जाएंगे रोगन एक जोश की तरफ। बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा कलर वाला गोश्त जो मेरे पास है। हमेशा अच्छे गोश्त की ये पहचान होती है कि जब आप देखो तो आपको आंखों को बड़ा अच्छा लगे। ये इस वक्त देखिए मैंने लिए 1 किलो गोश्त लिया था, पूरा 1 किलो, ठीक है। उसमें से कुछ जैसे होती हैं हड्डियाँ वगैरह वो मैंने निकाल ली थी, लेकिन हमेशा गोश्त हड्डी वाला ही अच्छा होता है, उसका जायका बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने थोड़ी सी तकरीबन 1.5 पाव की जितनी वो एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली, लेकिन ये जो साफ़ सुथरी बोटियाँ थी ये मैंने रख ली। इसको अभी हम बनाएंगे। सिर्फ एक चीज़ का ये होता है कि इसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है गलने में। अगर आप उसका बीफ का मटन का बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आपका कम लगेगा। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको अज्जा भी इसके बताते हैं। हमें चाहिए आधा किलो बीफ का गोश्त चाहिए, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में छोटी इलायची 2 अदद चाहिए, बड़ी इलायची 4 अदद चाहिए, सौंफ चाहिए 1 चाय का चम्मच, इसके साथ लौंग 4 अदद हैं, दही चाहिए 1.5 पाव के जितना, कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए तकरीबन इसके अंदर 2 चाय के चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का चाहिए, तेज़पत्ता 1 अदद चाहिए, आधा कप ऑयल चाहिए, 250 ग्राम की जितनी प्याज चाहिए, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत और हल्दी चाहिए 1 चाय का चम्मच। तो हम सबसे पहले गोश्त को यहाँ पर चढ़ा देंगे, फिर बाकी जो कुटने की चीज़ें हैं वो कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पास इतना खूबसूरत सा यहाँ पर आप देख सकते हैं शेफ़ कुकवेयर के जितने भी हम बर्तन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये प्रेशर कुकर कढ़ाई है। ज़बरदस्त किस्म की प्रेशर कुकर कढ़ाई है जो मैं समझती हूँ वाहिद कंपनी है शेफ़ कुकवेयर जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। और इनके बड़े ज़बरदस्त बर्तन होते हैं और जिसकी तरह से नॉन स्टिक की बात की जाए तो हमेशा बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आधा कप हमने इसमें लिया है ऑयल, ठीक है। इसके अंदर जाएगी ये प्याज, 250 ग्राम की इतनी प्याज, 250 ग्राम की इतनी हम प्याज डाल देंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसका डार्क नहीं कलर करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर गोश्त के साथ इसको मैं चढ़ा दूँगी और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे गर्म पानी का। गर्म पानी मैं एक साइड पे रख दूँगी ताकि हम इसको गर्म पानी के साथ हम इसको चढ़ाएँ ताकि हल्की आग पर ये पकता रहे और बहुत अच्छे से गले। तो गर्म पानी के लिए मैं यहाँ पर एक बर्तन ले लेती हूँ जिसके अंदर हम गर्म पानी रखेंगे। फिर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने मोटा मोटा कूट के वो भी इसमें डालना है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी गर्म पानी, थोड़ा सा मैं यहाँ दाल में भी डाल देती हूँ।
दाल भी मैंने रखी हुई है और यहाँ पर भी हम गर्म पानी रख लेते हैं, जो गोश्त को हम यहाँ पर रखेंगे गलाने के लिए। ठीक है, कम से कम 3 ग्लास तो पानी आप ज़रूर डालें ताकि ये गल जाए। मैं बना रही हूँ यहाँ पर कुकर के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। अगर आप पतीली वगैरह में बनाती हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है और ये चीज़ें जो मेरे पास है इनको हमने मोटा मोटा कूट लेना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ जो चीज़ें हमने मोटी मोटी कूट लेनी है। इसमें है ये मेरे पास है लौंग। ठीक है, ये देख लीजिएगा, एक बर्तन में डालती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये मेरे पास है दालचीनी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लौंग, ये मेरे पास है सौंफ। सौंफ के साथ यहाँ पर ये मेरे पास है बड़ी वाली इलायची, ये देखिए, और छोटी इलायची दोनों, बड़ी इलायची छोटी इलायची, इसको भी बीच में डाल देते हैं। तेज़पत्ता, इनको हमने मोटा कूटना है, तो ये मैं डालूँगी इसके अंदर। मशीन में ना डालिएगा, इसी के अंदर हम कूट लेंगे, तो इससे ये होगा कि जो हमारा जायका है इसकी गोश्त का वो बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, बस इसको तो मैं सोच रही थी कि इसी में ही चढ़ा कर इसको रख दो अलग, ताकि इतनी देर में क्या होगा कि ये हमारा गोश्त जो है वो गलता रहेगा और साथ में यहाँ पर मसाले भी तैयार होते रहेंगे। अच्छा जी, ये इस वक्त मैंने प्याज को जैसे कहा थोड़ा सा लाइट है, लेकिन अभी ये गोश्त के साथ भुनेगा, तो ये इसमें यहाँ मैं डाल देती हूँ गोश्त को। इसके साथ जाएगा नमक और अदरक लहसुन। सबसे पहले जब भी घर में भी आप खाना बनाएं तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप इस्तेमाल गोश्त को चूल्हे पे चढ़ाया करें। उससे ये होगा कि गोश्त गलता रहेगा और आप दूसरे काम कर लेंगे। इसमें 1 चाय का चम्मच मैं डाल देती हूँ नमक का और तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मसाले कूटे हुए और इसको मैं चढ़ा दूँगी। मैं भी आपको बता देती हूँ, ये बस गोश्त थोड़ा सा हो रहा है फ्राई, प्याज भी ब्राउन होगा और गोश्त भी साथ में फ्राई होगा। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ ये मोटा मोटा कुटा हुआ मसाला। दही हम बाद में डालेंगे ताकि ये आराम से जो है गलता रहे। बस मोटा मोटा कूटना है। ठीक है, ये इसके अंदर काली मिर्च है, हल्दी है और 1 खाने का चम्मच लाल वाला ये जो होते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिसकी रंगत बहुत ज़्यादा होती है, ये हम डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा पानी और इसको हम चढ़ा देंगे। ठीक है, बाद में मैं दही बाद में भुनाई के टाइम पे डालेंगे। बस ये पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर को मैं बंद कर देती हूँ जब तक ये अच्छी तरह से पकता रहेगा, और बाकी जो काम इसका है वो हम बाद में करेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो रोगन जोश था इसको मैंने चढ़ा दिया, इसलिए कि मुझे गोश्त को बहुत अच्छे से गलाना था ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। इसको हमने रख दिया, पानी भी डाल दिया, 3 ग्लास पानी डाल के उसको प्रेशर कुकर को हमने बंद कर दिया ताकि आराम से अच्छी तरह से पकता रहे। ठीक है, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मेरे पास है यहाँ पर 1.5 पाव के जितना दही। वैसे तो पहले भी आप बुनाई के टाइम पर डाल सकते हैं, लेकिन ये कि ये बीफ का गोश्त है तो गलेगा नहीं खटास की वजह से, तो मैंने सोचा कि पहले गोश्त को गला लूँ फिर ये डालकर उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दाल की तरफ। जो बहुत मज़ेदार सी शाही दाल बन रही है जिसके अंदर हम क्रीम और देसी घी का तड़का लगाएंगे और बादाम इसमें डलेंगे। तो पहले मैं उसके अज्जा आपको बता देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, तो फिर हम उसको भी स्टार्ट करें। फिर हम बनाएंगे, हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर है और बेक पार्लर के साथ बहुत ही मज़ेदार पाइनएप्पल चीज़ी पास्ता बनाएगा। अच्छा जी, इसके लिए क्या है, हमें मूँग की दाल और मसूर की दाल 1 कप चाहिए, टमाटर 2 चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, इसके साथ अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप, देसी घी आधा कप चाहिए, बादाम 50 ग्राम चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच, छोटी वाली मिर्चें 6 अदद चाहिए और इसके साथ लहसुन के जवे तकरीबन 6 अदद चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने दाल के अंदर पानी, ये देखिए प्याज और टमाटर ताकि गल जाए।
ज़ाहिर है इसको टाइम लगता है गलने में, तो मैंने इसमें प्याज और टमाटर, पानी और दोनों दालें डाल के इसको मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था कि ये पके हल्की आग पे। वैसे ये दाल तो बड़ी मासूम वाली है, दोनों बड़ी जल्दी गल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए कर लिया था कि मुझे पास्ता भी बनाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा चॉप किए हुए प्याज और टमाटर। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, ये शाही दाल है तो आपको पता है शाही खानों में तो ज़्यादातर मिर्चों का बहुत कम इस्तेमाल होता है और उसके अंदर क्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें डलती हैं, ठीक है। क्रीम डलती है, देसी घी का इस्तेमाल होता है, बादाम वगैरह ये चीज़ें डालते हैं, तो ये बड़े मज़े की दाल होती है, ठीक है। हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी। इसके बाद इसमें जाएगा नमक यहाँ पर, और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये दाल को आप रोटी के साथ भी खाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसको थोड़ा हमने पकाना है ताकि ये जो फटी फटी दाल नज़र आ रही है ये ना आए, ये अच्छी तरह से घुल जाए, घुट जाए, ठीक है। ये जो इस तरफ नज़र आ रही है ये ना आए, बस इसको मैं भी थोड़ा सा कवर करके रखूँगी ताकि ये और अच्छी तरह से पक जाए। इतनी देर में हम बाकी की जो इसमें मिर्ची वगैरह डालनी है वो सारी रेडी करके रख लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे छोटी वाली मिर्च, जो छोटी मिर्च होती है वो वाली डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये हैं छोटी वाली मिर्चें, ये 4 से 6, ये हम साबुत ही डालेंगे। इसको हमने वो नहीं करना, काट के नहीं डालना। तो ये मिर्चें जो है ये मैं इसको साबुत इसमें डाल दूँगी। मिर्चें इसमें पक रही हैं जब तक, और यहाँ पर तड़के की भी तैयारी करेंगे। ये मेरे पास जो है बादाम है, इसको कट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। बस आपने इसको इस तरह से ये तड़के में डलेंगे। जब तक ये थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ये दाल जो है हो जाए। अच्छा, तड़का हम उस टाइम पे लगाएंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे, वैसे नहीं लगाएंगे। तो ये जब आप दाल को खाएंगे तो फ्राई किए हुए बादाम इसमें बहुत अच्छे आपको लगेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारा रोगन जोश भी रेडी हो रहा है, इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और हमारे साथ मरियम है, मरियम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। आज बहुत अच्छा लगता है। आज आप दाल बना रही हैं और जी साथ एज यूजुअल हमारा फेवरेट पास्ता। जी बिल्कुल, और एक रोगन जोश भी बन रहा है। काइंडली क्वेश्चन आज आप बता सकती हैं, आज का क्वेश्चन आज क्या का है? सवाल नहीं है, आज सिर्फ आप शो देखें, फरमाइशें करें, ठीक है। जी, काइंडली आप दम कुक बिरयानी बनानी सिखा दें। वैसे बन चुकी है, लेकिन आपने अभी कल भी मेरे ख्याल में फरमाइश की थी, तो इंशाल्लाह बता देंगे, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा घोट देते हैं, ये देखें दाल को, और इसके अंदर क्रीम जाएगी। तड़का मैं अभी नहीं लगाऊंगी, तड़का इसके अंदर बाद में लगेगा। ये देखें, थोड़ा सा इसके अंदर और पानी जाएगा मज़ीद। पहले आपने इसको अच्छी तरह से, जब आप चाहें कि दाल बहुत जल्दी गल जाए तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि दाल के अंदर आपने हल्दी डालनी है और पानी कम रखें, ज़्यादा पानी ना डालें। तो वो ज़्यादा पानी से ये होता है कि फिर वो सही तरह से वो मतलब गाढ़ी नहीं होती है। जब गाढ़ी हो जाती है ना, फिर आप चम्मच चलाएंगे तो फ़ौरन मिक्स हो जाएगी, फिर मज़ीद पानी और डाल देंगे। एक साथ पतीला भर के ना डालें। ये देख लीजिएगा, अब बड़े अच्छे से दाल घुट चुकी है। यहाँ पर जाएगी इसके अंदर क्रीम, ये क्रीम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने क्रीम को मिक्स करना है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डालूंगी ताकि थोड़ा पानी से ज़रा थोड़ी सी पतली हो जाए। वैसे जैसे मैंने कहा ये थोड़ी नान के साथ खाई जाती है, रोटी के साथ, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। राइस के साथ आप सर्व करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ज़्यादातर होती है नान के साथ। चलिए, अब हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे, लेकिन तड़का जो मैं बाद में डिश में लगा लूँगी। इसको फ़िलहाल मैं इस तरह से छोड़ दूँगी, सही है। अब फ्राई पैन में डाल देंगे हम यहाँ पर बादाम और घी, लेकिन अभी तड़का नहीं लगेगा, तड़का लगेगा बाद में। तो जब तक मैं इसमें, ये बादाम है जो मेरे पास, ये इसमें डालते हैं, और यहाँ पर है मेरे पास देसी घी, ये देसी घी डाल देते हैं। ये देसी घी है,
बस ये बाद में लगाऊंगी तड़का, जब हमने डिश में इसको निकाल लेना है। तो ये चीज़ें मैं साइड पे रख देती हूँ। बाकी दाल हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है और इसके साथ यहाँ पर रोगन जोश भी तकरीबन तैयार है। बस उसको हम क्या करेंगे बाद में जब मतलब भुन जाएगा फिर हम उसको निकालेंगे। अच्छा ये देख लीजिएगा दाल कितनी गाढ़ी होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा, बस इतनी गाढ़ी दाल होनी चाहिए। ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी है, क्रीम डाल दी है, साथ में हमने लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह डाल दी। बस इसके ऊपर अभी तड़का लगेगा, लेकिन ये बाद का काम है, इसलिए मैं इसको साइड पे रखती हूँ। फिर अब हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर पास्ता की, ठीक है। जो पास्ता हम बनाएंगे उसकी हम तैयारी करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम, जब तक ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी मज़ेदार सी दाल जिसके ऊपर तड़का लगा है, लहसुन और बादाम का तड़का लगा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। बादाम को अच्छी तरह से फ्राई करके हमने इसमें डालना है। बादाम और लहसुन का तड़का लगाकर हमने इसको बना लिया, ठीक है। और जो तड़का लगाया था वो देसी घी के अंदर लगाया था तड़का। ये भी मैं आपको ज़रा बताती हूँ, देसी घी का तड़का लगा था। ये देखिए बहुत मज़ेदार इसकी, जब आप इसको दाल को खाएंगे ना तो इसके अंदर ये फ्राई किए हुए क्रंची से ना जब बादाम आएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमने बादाम को फ्राई करके लहसुन के साथ डाल दिया और दाल भी बड़ी मज़ेदार सी बनी है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, थर्ड रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बन रहा है चीज़ी पास्ता, पाइनएप्पल पास्ता बन रहा है। उसके लिए हमें आधा पैकेट चाहिए पास्ता का, बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, एक टिन चाहिए पाइनएप्पल का, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप, चीज़ आधा कप है, दूध आधा लीटर है, मक्खन 50 ग्राम है। इसके साथ मैदा चाहिए 3 टेबल स्पून, साथ में हमें कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, मशरूम चाहिए 1 कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच और 2 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए। तो पास्ता के लिए यहाँ पर पानी मैंने रखी है जिसको बॉयल कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई भी ले लें, मेरे पास ये एल्बो मैक्रोनी है, मैं एल्बो मैक्रोनी ले रही हूँ। आप डिफरेंट तरह के इनकी शेप आए हुए हैं मार्केट में, स्पायरल है, उसके साथ बहुत सारे शेप्स हैं, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं डाल देती हूँ आधा कप, आधा पैकेट, ठीक है। ये जब तक ये बॉयल हो रहा है इसमें थोड़ा सा नमक और उसके साथ हमने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल। बस इसको एक दफ़ा ज़रा सा यहाँ मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं वाइट सॉस की तैयारी करूँगी। ज़रा सा ऑयल, सॉस हम अलग से तैयार करके रख लेंगे, फिर हम चिकन तैयार करेंगे यहाँ पर। फिर सब चीज़ों को मिक्स करना है। आपको तब बटर जो है वो जल जाता है तो इसलिए पहले ज़रा सा ऑयल डालना पड़ता है। ये बटर है, मक्खन है, इसके अंदर जाएगा मैदा, ये अलग से रख देते हैं। थोड़ा सा इसको भूनूंगी और फिर इसके अंदर हम दूध डालेंगे, सारी चीज़ें डाल के वाइट सॉस बनाकर अलग से रख लेंगे। सारी चीज़ें इसी के अंदर डालेंगे, जैसे पाइनएप्पल है, मशरूम्स वगैरह, ये इसी के अंदर हम डालेंगे। ये बटर, ठीक है, थोड़ा सा ये मेल्ट कर लें अच्छी तरह से। बहुत मज़े का ये पास्ता बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी इन्होंने बेक पार्लर ने इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। बहुत कलरफुल भी आ रहा है पास्ता, जो मैंने एक दफ़ा बनाया भी था तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब डालेंगे हम चीज़ें, जो मैं इसको थोड़ा सा चूल्हे को हल्का कर दूँगी ताकि ये बाकी चीज़ें जो हम इसमें डालें तो सही तरह से वो पक जाए। अच्छा, जब तक आपको खुशबू ना आए बेसन इसकी मैदे की तो आप इसके अंदर दूध ना डालिएगा, वरना कच्चापन रह जाता है। ये इसके अंदर जाएगा दूध, अच्छा, इसके बाद इसमें जाएंगे मशरूम, मशरूम के साथ इसमें पाइनएप्पल, चीज़ भी अभी मैं निकाल लेती हूँ, फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ भी हम इसमें डालेंगे। इसमें जाएगी काली मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगानो, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, ठीक है, और ये क्रीम, ये वाइट सॉस की सारी चीज़ें। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर मेरे पास जो रखी हुई चीज़ वो भी डालेंगे। मैं वाइट सॉस बना के साइड पे रख देती हूँ। फिर चिकन का तो हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चिकन को हमने अदरक लहसुन थोड़ा सा काले मिर्च नमक के साथ अपने उसको बनाना है, ताकि वो फिर चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा, छोटे छोटे उसके पीसेस किए हुए। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ चीज़ को, ये मेरे पास चीज़ है,
ये भी इसी के अंदर जाएगी। बड़ा मज़ेदार सा चीज़ी सा ये पास्ता बनेगा। चीज़ को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ज़रा फ्रीज़र में रखने की वजह से ज़रा फ्रीज़ हो गई है, लेकिन अभी इसके साथ ही पक जाएगी। और गोश्त को तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, गोश्त आराम से पक रहा जा रहा है। अब ये चीज़ भी इसमें डाल देते हैं, ये मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर ही चीज़ हमारी। सारा जो टेस्ट है इसका जो आएगा वो हमारे पास जो इस वक्त इसकी सॉस तैयार हो रही है, सॉस का ही सारा टेस्ट होगा, बड़ा मज़ेदार सा, ठीक है ना। तो बस सॉस अब रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। क्रीम भी डाली है, साथ में हमने चीज़ भी डाली है। चीज़ के साथ इसके अंदर हमने डाल दिया था ऑरिगानो, और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च, नमक वगैरह। तो ये रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रखेंगे। और फिर अब हम चिकन की तैयारी कर लेंगे। चिकन के लिए क्या है कि हमने सिर्फ काली मिर्च, नमक और थोड़े से ऑयल के साथ हमने चिकन को वो करना है। मैं यहाँ इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि नीचे से ख़राब ना हो। ये वाइट सॉस के लिए हमारी रेडी होगी, ठीक है। वाइट सॉस रेडी है, इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पर अब हम चिकन को बना लेंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून के इतना जाएगा ऑयल, लहसुन और चिकन, ठीक है, जब तक हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है। 2 टेबल स्पून ऑयल, ये चिकन, चिकन के साथ लहसुन, अदरक, थोड़ा सा इसमें नमक, काली मिर्च, ज़रा सा ऑरिगानो, बस। ये अब चिकन को हम फ्राई करेंगे जब तक ये गर्म हो रहा है। यहाँ पर पास्ता को भी ड्रेन आउट कर लेते हैं, और ताकि पास्ता जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। नहीं, अभी थोड़ा सा है इसमें, पास्ता को होने देते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं जो जो मैंने यूज़ कर ली है, इसलिए कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम साइड पे रख देंगे। चलें जी, बस इसको चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर पास्ता इसमें डालेंगे, वाइट सॉस वगैरह सब इसी में मिक्स हो जाएगी। लेकिन पहले हमने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है। और यहाँ पर कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने अभी नहीं किया वो मैं अभी इसमें डालेंगे। पहले चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसको हल्का सा पानी डाल के भी रखूँगी ताकि गले भी प्रॉपर तरीके से, कच्चा ना रहे। इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, ये देखें, और थोड़ा सा पानी ताकि गल जाए, इसको ढक देंगे, गल जाए। चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको कवर करके रखती हूँ ताकि गले। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, पास्ता को ड्रेन आउट कर देंगे जब तक ये थोड़ा सा गल रहा है। पास्ता को भी निकाल लेते हैं। वाइट सॉस भी हमारी रेडी है प्रॉपर तरीके से। और इसके साथ ब्रेक में चेक करूँगी कि जो हमने रखा हुआ है यहाँ पर बीफ को गलने में, उसमें कितना टाइम है। चलो ये हो गया, इसको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा ही इसके साथ भी पक जाएगा, चिकन के साथ भी। चलिए जी, बस इसको पानी में से निकाल के रखते हैं, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा पानी में से निकाल के रख लेते हैं ताकि इसका जो गरम है वो भी थोड़ा ठंडा हो जाए। यहाँ पर चिकन रेडी होगा, चिकन के अंदर सिर्फ पास्ता डालेंगे, बाकी वाइट सॉस वगैरह आपके सामने ही आके डालेंगे। और क्या चीज़ें इसमें शामिल करें वो भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर पास्ता जो हमारा बॉयल हो चुका था, तो उसके अंदर मैंने चिकन के अंदर डाल दिया, जिसमें काली मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और उसके साथ कुटी हुई मिर्चें और नमक डाला हुआ था, ठीक है जी। अब इसके अंदर सारी वाइट सॉस जाएगी। ये वाइट सॉस जो मैंने अलग से रेडी करके रखी थी, वाइट सॉस हम डाल देंगे। बहुत मज़े की वाइट सॉस बनी है। ये देखिए, अब बस मिक्स करना है। बहुत सारे लोगों को बहुत वाइट सॉस वाला पास्ता पसंद होता है, अच्छा भी होता है, ज़ाहिर इसमें क्रीम वगैरह डली होती है, चीज़ डली होती है। ये देख लीजिएगा, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब इसको मैं डिश में निकालूंगी, ऊपर मैं इसके ऊपर डाल दूंगी यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगानो और कुटी हुई मिर्च। वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ है, ये हम यहाँ निकाल लेते हैं।
चलें जी, इसके अंदर अब हम बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल लेनी है। अगर ज़रा सा अपना देसी देना है टच, वैसे अगर इसके अंदर पार्सले होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पर मेरे पास चीज़ है, बस क्यूब में कटिंग की हुई, वैसे ही फॉर गार्निशिंग ये हम इसमें चीज़ के टुकड़े। बहुत मज़ेदार पास्ता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बाज़ार में तो आपको पता है कितना महंगा मिल रहा है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर रोगन जोश की तरफ। और ये इसका पानी ड्राई हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है काफ़ी हद तक। इसके अंदर दही जाएगा। पहले हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं ताकि ये जो प्याज वगैरह है वो अच्छी तरह से घुल जाए, फिर इसमें दही डलेगा। हल्के से आपने इसको इस तरह से घुमाना है ताकि प्याज जो है वो अंदर घुल जाए। वैसे तो काफ़ी देर से ज़ाहिर रखा होता प्रेशर कुकर के अंदर। और ये अब इसमें दही जाएगा। दही जो हम ले रहे हैं ये 1.5 पाउच दही जा रहा है। इसमें दही ज़रा ज़्यादा डलेगा ताकि थोड़ा सा खट्टापन इसमें आए, लेकिन दही को आपने इस तरह से फेंट लेना है। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रेक मैंने एक काम किया था, तो इसकी जो ज़्यादा पानी था तो मैंने अलग से निकाल लिया, तो वो मैंने अभी वापस इसमें हम डाल देंगे, वो मैंने निकाल लिया था। ठीक है, ये चलें जी, ये दही चला गया। बस दही डाल के भूनेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा, तो ये हमारा रोगन जोश भी रेडी हो जाएगा। इसका कलर आपको पता है बड़ा डार्क सा आता है, इसलिए हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, जिसकी वजह से इसका रंग थोड़ा सा रंगत गाढ़ी सी होगी। बस इसको अभी भुनाई होगी और बाकी चीज़ें जो है हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी हैं सारी। मज़ेदार सा पास्ता भी रेडी हो चुका, साथ में ज़बरदस्त किस्म की दाल भी हमने तैयार कर ली है। और इसके साथ यहाँ पर जो आखिरी जो हमारी रेसिपी थी रोगन जोश, वो भी रेडी हो चुका। बस अब उसको तेज़ आग पर मैं उसको थोड़ा सा ड्राई करती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। जो आधी मैंने यखनी निकाल ली थी, यखनी नहीं मतलब इसका पानी ज़्यादा था, तो मैंने इसलिए निकाल लिया कि ताकि वो जो भुनाई हमारी अच्छे से हो जाए। तो ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ये यखनी, ये वापस मैं इसी में डाल दूँगी। ये जब थोड़ा भुन जाएगा तो वापस इसी में जाएगी। बस इसका इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा ये भुने और ऊपर से वो डाल देंगे। और बड़ा अच्छा सा गोश्त गल गया। ज़ाहिर है मेरे पास यहाँ पर था प्रेशर कुकर था जो मैंने लिया था। हमारे आपको पता है जैसे भी शेफ़ कुकवेयर की बर्तन सारे ही बड़े बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी आला क्वालिटी के होते हैं, तो उसकी वजह से जल्दी गल गया था, वरना बीफ जो है ना थोड़ा सा टाइम लेता है। चलें जी, अब यहाँ पर इसका इंतज़ार करते हैं, पास्ता को वहाँ रख देते हैं। ये देख लीजिएगा, अभी यहाँ आ जाएगा, ये देख लीजिएगा। और इसमें आ जाएगा रोगन जोश, बादाम वाली मज़ेदार सी देसी घी के तड़के वाली दाल है। और इसके साथ अच्छा मिर्चें मैंने पहले ही डाल दी थी, छोटी वाली मिर्चें डाली थी जो उसके अंदर ही पकी हैं दाल के साथ, और बड़ी मज़े की दाल होती है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। थोड़े से बादाम मैं इसके अंदर और डाल दूँगी ताकि नज़र आए कि हमने इसमें बादाम का इस्तेमाल किया था। अच्छा जी, ये यहाँ पर ड्राई हो रहा है तो इसको भी थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ पानी को। ये आसान तरीका होता है, जिस तरह से बाज़ दफ़ा होता है ना कि टाइम कम होता है तो उस टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए, तो इस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं कि आपने गोश्त का पहले पानी निकाल लिया और दूसरी साइड पे आपने उसको रखना है ड्राई होने के लिए। यहाँ पर आप गोश्त को अलग से भून लीजिएगा। ये देखें गोश्त जो है हमारा ये यहाँ पर अलग से अच्छी तरह से भून रहा है। चलें जी, ये रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब क्या करना है, ये यहाँ रखते हैं और ऐसा करते हैं कि रीकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको नोट कीजिएगा और फिर बनाएगा। और यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ, बस जैसे इसका पानी ड्राई होगा ये यखनी जो हमारी बची हुई इसी की ये डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्चें डालेंगे और रोगन जोश हमारा रेडी हो जाएगा। तो और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
बीफ रोगन जोश अज्जा बीफ आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा, लौंग 4 अदद, दही 1.5 ग्राम, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, साबित काले मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ता 1 अदद, तेल 1 कप, प्याज 250 ग्राम, हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, लौंग और काली मिर्च को मोटा मोटा कूट लें। अब दही में कुटा मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, तेज़ पत्ता, दालचीनी, अदरक, हल्दी और लहसुन डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद तेल में प्याज फ्राई करके मसाला और गोश्त डालकर धीमी आंच पर रख दें। गोश्त गल जाए तो उसे अच्छी तरह भूनकर 2 कप पानी शामिल कर दें। आखिर में हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। चीज़ पाइनएप्पल पास्ता अज्जा उबला पास्ता आधा पैकेट, बोनलेस चिकन आधा किलो, पाइनएप्पल 1 टिन, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, चीज़ 1 कप, दूध आधा लीटर, मक्खन 50 ग्राम, मैदा 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम 1 कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके अदरक लहसुन, चिकन और आधा चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा काली मिर्च डालकर चिकन गला लें। वाइट सॉस के लिए मक्खन और मैदा भूनें। अब इसमें दूध, काली मिर्च, नमक, ओरिगानो, क्रीम, कुटी लाल मिर्च और चीज़ डाल दें। उसके बाद मशरूम, पाइनएप्पल और चिकन शामिल करें। अब इसमें उबला पास्ता डालकर डिश में निकाल लें। शाही दाल अज्जा दाल मूंग 1 कप, दाल मसूर 1 कप, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, देसी घी आधा कप, बादाम 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, छोटी हरी मिर्च 6 अदद, लहसुन के जवे 6 अदद। तरकीब: दाल मूंग और दाल मसूर को धोकर आधा घंटा भिगो दें। एक पतीली में 2 गिलास पानी, टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और भीगी हुई दालें डालकर धीमी आंच पर रख दें। जब वो गल जाएं तो घोट कर हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करें। उसके बाद क्रीम डाल दें। आखिर में बादाम, लहसुन और देसी घी डाल के दाल पर तड़का लगाएं। चीज़ पाइनएप्पल पास्ता अज्जा उबला पास्ता आधा पैकेट, बोनलेस चिकन आधा किलो, पाइनएप्पल 1 टिन, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, चीज़ 1 कप, दूध आधा लीटर, मक्खन 50 ग्राम, मैदा 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम 1 कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी शाही दाल ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मूंग और मसूर की दाल ले ली मैंने, उसके अंदर पानी डाला, लाल मिर्च डाला, नमक डाला, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद छोटा सा मतलब एक छोटी बिल्कुल छोटी प्याज और 2 अदर टमाटर डाल के उसको हल्की आग पे चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, हल्की आग पे चढ़ा दीजिएगा। जब वो बहुत अच्छे से गल जाएगी इसको घोट लीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। क्रीम डाल दीजिएगा। अच्छा, लहसुन भी मैंने डाला था। क्रीम आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, देसी घी लीजिएगा। अगर देसी घी नहीं है तो मक्खन का भी तड़का लगा सकते हैं। मक्खन को गर्म कीजिएगा, 2-3 जवे लहसुन के लीजिएगा, बादाम लीजिएगा और बादाम और लहसुन का ऊपर से तड़का लगा दीजिएगा। बहुत मज़े की दाल बनती है ये। आपने नान के साथ ही खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वरना मैं हमेशा कहती हूँ ना कि पतली दाल है, ये राइस के साथ सर्व करें, लेकिन ये नान के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। इसके साथ रोगन जोश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हमने मसालों को मोटा मोटा कूटा, जिसके अंदर छोटी इलायची थी, बड़ी इलायची थी, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था ज़ीरा था, तेज़ पत्ता था, इनको मोटा मोटा कूट लिया। सौंफ भी इसके साथ थे। कूट के जब हमने प्याज हल्का सा ब्राउन किया, गोश्त डाला, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी डाली और ये मोटा मसाला डाल के इसको थोड़ा सा भुनाई कर दी। ठीक है, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप बेशक साथ में दही डाल दीजिएगा, दही के साथ भून लीजिएगा। लेकिन मैंने इसलिए दही नहीं डाला कि मुझे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको गलाना था, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल के इसको चढ़ा दिया। जब देखा पानी खुश्क हो गया, फिर मैंने इसको दही डाल के दही से इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली। और फिर हस्बैंड जो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, पानी चाहिए, उसके हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा और हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म का रोगन जोश जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने मिर्च डाली थी, कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। पास्ता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़ेदार का पास्ता बनाया जो हमने बेक पार्लर का वाइट सॉस पाइनएप्पल के साथ बनाया, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।